हेलो दोस्तों, रात का समय हो, अंधेरे से भरा और एकांत इतना भयानक हो जो कि आपकी कल्पना से भी बाहर है। इसी पल एक महिला अपने मुंह पर सर्जिकल मास्क लगा के आपके सामने सडनली आ जाती है और आके ही आपसे पूछने लगती है कि क्या मैं सुंदर हूँ। तो ऑब्वियसली आप तो उसे हाँ ही कहोगे या फिर आप उसे नज़रअंदाज करके चले जाओगे। लेकिन क्या आपको पता है ये दोनों ही हरकत करने से आपकी जान भी जा सकती है। मैं बात कर रही हूँ जापान के सबसे क्रीपीएस्ट अर्बन लेजेंड की, जिसका नाम है कुचिसाके ओना। जापान में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको कुचिसाके ओना के खौफ के बारे में नहीं पता होगा। जापान के लोगों के अंदर कुचिसाके ओना का डर बहुत हद तक है। सब इसका नाम लेने से पहले ही 2 बार सोचते हैं और रात के समय तो इसका नाम लेते ही नहीं है। 1970 दशक में कुचिसाके ओना का खौफ बहुत हद तक बढ़ गया था। जापान के लोग रात में क्या दिन में भी अपने घर से इसकी वजह से निकलते नहीं थे। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते थे। कहा जाता है कि कुचिसाके ओना बच्चों को अपना शिकार बनाती है। इसकी कहानी जापान के हर लोगों ने सुनी है। ऐसे ही फूमिको ने भी अपनी ग्रैंडमा से इसकी कहानी सुनी है, पर फूमिको को ये बस एक कहानी ही लगती थी। फूमिको की फैमिली जापानीज थी, लेकिन वो इंडिया में आके रहते थे। फूमिको के डैड इंडिया में ही जॉब करते हैं और फूमिको की मम्मी एक हाउसवाइफ है। फूमिको तब बहुत छोटी थी जब वो जापान से इंडिया आई थी। फूमिको ने इंडिया से ही अपनी पढ़ाई पूरी की है और यहाँ ही वो जॉब करती है। जॉब मिलने के बाद ही फूमिको ने अपने बचपन के दोस्त रोहित से शादी कर ली थी। इंडिया आने के बाद फूमिको कभी जापान नहीं गई थी। जापान की यादें उसके जहन से धुंधली हो गई थी। इसीलिए रोहित ने फूमिको को सरप्राइज देने के लिए जापान की 2 टिकटें बुक की थी और सरप्राइज मिलने के बाद फूमिको भी बहुत खुश हो गई थी। दोनों ने जल्दी से अपने बैग को पैक किया और जल्दी से एयरपोर्ट चले गए क्योंकि उनकी रात की फ्लाइट थी। सफर करने के दौरान फूमिको के सर में दर्द था और होटल में जाने के बाद वो दर्द तो और भी ज्यादा बढ़ गया। इसीलिए रोहित ने ज्यादा देर न करते हुए फूमिको के लिए दवाई लाने चला गया, लेकिन रास्ते में उसको कोई डिस्पेंसरी मिल ही नहीं रहा था। इसलिए ढूंढते ढूंढते रोहित बहुत दूर चला गया और दूसरी तरफ फूमिको को रोहित के लिए बहुत चिंता हो रही थी और वो उसे फोन भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि रोहित जल्दबाजी में अपना फोन होटल में ही भूल गया था। दूसरी तरफ रोहित को सर दर्द की दवाई मिल गई थी और वो एक सुनसान रास्ते से होटल की तरफ आ रहा था। रास्ता इतना सुनसान था कि इस रास्ते से कोई गाड़ी भी नहीं गुजर रही थी। ठीक इसी पल एक लड़की ने रोहित को पुकारा। रोहित को थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि उसके अलावा इस रास्ते से और कोई नहीं गुजर रहा था, लेकिन फिर भी उसने पीछे मुड़कर देखा और पीछे मुड़ के देखने के बाद उसे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसके बाल उसके मुंह के सामने आ रहे थे और उसने सर्जिकल मास्क पहना हुआ था। फिर से उस लड़की ने रोहित को पुकारा और ठीक उसके सामने आके उससे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ। रोहित को उसकी बातें थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन उसने फिर भी उसके सवाल का जवाब दिया कि हाँ, आप सुंदर हो। रोहित ने नोटिस किया कि वो लड़की अपने बालों के पीछे से अजीब सी स्माइल दे रही है। रोहित उस जगह से जाने वाला था, लेकिन इस बार वो लड़की रोहित के बहुत पास आ गई और पास आके उसने अपने मुंह पर लगा हुआ सर्जिकल मास्क को हटाया और इस बार उस चेहरे को देखकर रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रोहित के हाथ पैर मानो वही जम गए थे और वो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं था। उसके सामने एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसका मुंह एक कान से लेकर दूसरे कान तक पूरी तरीके से फटा हुआ था और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि कुचिसाके ओना थी। फिर कुचिसाके ओना दोबारा से रोहित को एक ही सवाल पूछती है कि क्या मैं तुम्हें अभी भी सुंदर लगती हो। रोहित शायद उसे हाँ में जवाब देने वाला था, लेकिन
उसी पल उसकी आंखों में कार के हेडलाइट की रोशनी आई और कार से निकलकर एक औरत दौड़ती हुई आई और ठीक कुचिसाकी ओना के सामने एक मिरर दिखाया। मिरर में अपनी शक्ल देखने के बाद फौरन ही कुचिसाकी वहां से दौड़ती हुई चली गई। जिसने रोहित की जान बचाई वो और कोई नहीं बल्कि फूमिको थी। रोहित को संभालते हुए फूमिको ने उसको कार में बिठाया और दोनों ने चैन की सांस ली। रोहित ने फूमिको को गले लगाकर कहा कि अगर आज तुम नहीं होती तो शायद मैं मर ही जाता। बट वो कौन थी और उसकी ये हालत किसने की थी? रोहित के दिमाग में तब बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। फूमिको ने कहा पहले तुम शांत हो जाओ फिर मैं बताती हूँ। ये जापान की सबसे क्रीपीएस्ट अर्बन लेजेंड है। इसका नाम है कुचिसाकी ओना। फूमिको ने कहा जापान में हर एक लोगों को इसकी कहानी पता है और मैंने भी अपनी दादी से इसकी कहानी सुनी थी, लेकिन मुझे ये बस एक कहानी ही लगती थी। ये सच में एग्जिस्ट करती है ये तो मुझे पता ही नहीं था। बहुत देर हो रही थी और तुम नहीं आ रहे थे, इसीलिए मैंने मैनेजर को पूछा यहाँ आसपास में कहाँ मेडिकल शॉप है। पता मिलने के बाद ही मेरे जहन में बस कुचिसाकी ओना का ही खौफ सता रहा था। मेरी दादी ने मुझसे कहा था कि कुचिसाकी ओना बस एक ही चीज़ से डरती है और वो है मिरर। इसीलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए टैक्सी पकड़कर मैं मेडिकल शॉप की तरफ जा रही थी और रास्ते में ही तुम्हारे साथ मुलाकात हो गई। आज अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो शायद कुचिसाकी। ये बोलने के बाद ही फूमिको रोने लग गई। रोहित फिर से उसे गले लगाकर शांत कर रहा था और दोनों होटल की तरफ चले गए। अगर कुचिसाकी ओना के साथ आपका पाला पड़ता है तो आप उसे मिरर दिखाकर भगा सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक बार बार काम नहीं आती। दूसरी बार अगर आपका पाला कुचिसाकी ओना से पड़ता है तो इस बार वो आपको खुद की तरह ही बना देगी। लेकिन कुचिसाकी ओना का ये हालत आखिर किसने किया था? ये सवाल तो आपके जहन में आ ही रहा होगा। कुचिसाकी ओना के बारे में मैंने एक फुल डिटेल वीडियो किया है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।